नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। तो देखिए आज जो है थोड़ा जल्दी पानी आ चुका है, यानी 4 साढ़े 4 हो रही है। देखिए पानी आ चुका है और मेरा काम भी थोड़ा सा जल्दी हो चुकी है। मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। बच्चे अंदर बैठे हैं, वो भी जग चुका है। बच्चे मेरे साथ ही जग जाता है, चाहे मैं कितने जल्दी उठूँ तो जल्दी, अगर लेट उठूँ तो फिर वो लोग सोए रहता है। तो खाने में मैंने यहाँ पर बनाया है चावल, और चावल को बॉयल करने के बाद में है ना थोड़ा सा मिक्स सब्जी ऐड किया, जिसमें टमाटर प्याज जो भी नॉर्मली ऐड करते हैं, और 1-2 पीस है ना पनीर का क्यूब था मेरे पास पहले का, तो उसे डाल दिया। नहीं तो पनीर है ना ज़्यादा दिन तक अगर फ्रिज में रहता है ना तो एक अजीब सा स्मेल सा आने लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि है ना इसे ख़त्म ही कर देती हूँ और चावल के साथ डाल दूँगी ना, बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। खास करके सोनू को पनीर बहुत पसंद है, तो सोनू के फेवरेट जो है ये पुलाव बनाया है मैंने। हम तीनों खा लेंगे, और अगर बच जाता है तो फिर मैं दोपहर को चावल वगैरह नहीं बनाऊँगी, उसे मेरा काम चल जाएगा। बाकी बच्चों के लिए जो भी दलिया खिचड़ी खाते हैं वो लोग पूछ के बना दूंगी। वैसे अभी उनका कोई चॉइस नहीं है, मैं ही बना देती हूँ, फिर भी पूछ लेती हूँ। तो जी पानी जा चुका था, तार को मैंने कर दिया है साइड में, यानी कि तार को जो है फोल्ड करके रख दिया है। और यहाँ पे एक जो है नारियल है। लोग ऐसे कहाँ करते हैं, यानी मेरे ससुराल में ऐसे कहते थे कि श्रीफल कहा जाता है, यानी ये शिव जी को चढ़ाया सबसे फेवरेट फल होता है। तो इस फल को है ना, यानी कि जो श्रीफल है, इसे लड़के नहीं फोड़ा करते, यानी लेडीज नहीं फोड़ा करते, ऐसा बोलते हैं। तो मैं किसको कहूँ रोज़ रोज़ की है ना मेरे को नारियल फोड़ दो, या फिर कोई भी काम ऐसा है जो आदमी नहीं करते, किसको बुलाने जाऊँ, इसलिए हर काम को खुद ही कर लेती हूँ। मुझे फोड़ते टाइम अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी फोड़ना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि अगर आप किसी को बुलाने जाओगे तो 70 बातें सुनाएंगे कि ना क्या करना है, क्या काम है, आने से पहले 70 सवाल पूछेंगे, क्यों क्यों आना है। तो इसलिए ना खुद ही फोड़ लेती हूँ। और किस किस काम के लिए आप दूसरे को बुलाने जाओगे, कोई नहीं आएंगे, सब मजाक और उड़ाएंगे, अकेले रहते हैं। तो अगर कोई देखेंगे ना उसके घर में कोई गए, तो फिर ऐसे बोलेंगे कि देखो आज उसके घर में ना फलाना आदमी गया था। और देखने का जो नज़रिया है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने कई बार है ना देखा है। मेरी बालकनी में एक लट्टू ख़राब हो गया था जो कि जलता रहता है, उसको मतलब मैंने लगाया था किसी से, जबकि मैं उसे बेटा बोलकर संबोधित करती हूँ। 20-22 साल का लड़का है। तो जिस दिन वो मेरे घर पे आके लाइट लगा के गया ना, तो अड़ोस पड़ोस में जो लड़के हैं ना इस तरह से देख रहे थे मुझे कि पता नहीं मतलब क्या हो गया, और मेरे को देख के मतलब हंस रहे थे। तो मैंने किसी को मुँह तो नहीं लगा, और आजकल मुँह लगना मतलब मैंने छोड़ दिया है हर किसी से। ये सोच लिया कि ना दुनिया कोई नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता, सब मजाक उड़ाते, तो फिर क्या मतलब है। तो इस तरह से ना मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ। जो भी काम मुझसे होता है वो मैं करती हूँ, नहीं होता है तो फिर नहीं करती हूँ। तो फाइनली जो है मैंने इसे फोड़ लिया है नारियल को, और उसके बाद में है ना आड़ी से, इसको आड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, राजस्थान के लोग तो आड़ी बोलते हैं, और बंगाल के जो है वो बोठी बोला करते हैं। बाकी आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नारियल को मैं हमेशा इसी से ग्रेट करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और मेरे गाँव में इसी से करा जाता है। तो मुझे है ना इसी की आदत पड़ी हुई है। मिक्सर जार में मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। पिछले साल जब नारियल का सीज़न आया था तो मैंने मिक्सर जार में एक बार पीसा था, तो वो ना पूरी तरह से दरदरा टाइप का होता है, ऑयल निकल जाता है, और उसका लड्डू का जो टेस्ट है ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो एक नारियल लेके आई थी। मैं कोशिश करती हूँ मौसम का जो भी फल आता है, जैसे जामुन हो गया, आम हो गया, मतलब जो भी मौसमी फल आते हैं ना बच्चों को थोड़ा सा चखाई जाए, ताकि उनका पहचान भी बने कि है ना ये कौन सा फल है, किस सीज़न में आता है। तो अभी नारियल का सीज़न चल रहा है। आम तो वो रेगुलर मतलब नॉर्मली खाते हैं। तो ये देखिए नारियल का सीज़न है, तो एक नारियल लाके बस इस साल बना दिया तो हो गया इस साल के लिए कंप्लीट। अब अगले साल ही बनाएंगे, यानी कि एक फल लाके उनको बस दिखा के और पहचान कराना, मेरी ऐसा मानना है। तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। तो नारियल को मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से निकल रहा है, और ये है ना बहुत ही बारीकी से हो जाता है। जैसे सिलपट्टे में अगर मसाला पीसते हैं तो बहुत ही महीन तरीके से पीसती है ना, वैसा ही होता है। ये बिल्कुल ही मतलब सूजी के जितना बारीक बारीक हो जाता है, और इससे अगर लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और मिक्सर जार में ऑयल निकलता है, इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं निकलता है। हाँ थोड़ा हाथों में पेन हो जाता है, थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा मेहनत करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जी नारियल को जो है मैंने पूरी तरह से निकाल लिया था। इसके जो नीचे रह जाता है ना थोड़ा सा, तो उसे मैं उठा के थोड़ा सा खाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बच्चे खाते हैं अगर इस तरह से छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा बहुत जो है नारियल लगा हुआ रहता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि सोनू को खांसी है। अगर वो नारियल खा लेगा ना, नारियल में ऑयल होती है, तो उसे खांसी ज़्यादा हो सकता है, इस वजह से मैं खा रही हूँ। नहीं तो बच्चों के लिए छोड़ देती। अगर छोटू खाएगा तो सोनू बोलेगा उसको दे रहे हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसलिए इस जो टंटा है उसको ख़त्म ही कर देनी है। तो वो बोलते हैं ना कि ना रहेगी बाँस तो ना बजेगी बांसुरी, तो वही वाली कहानी। मैं खा लूँगी तो फिर ये रहेगा, नहीं तो फिर बच्चे जिद भी नहीं करेंगे। तो जी देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जो
है पीसकर बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, यानी ग्रेट करके या जो भी बोलते हैं आप लोग। देखिए कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट सा लग रहा है। और मैं इसका बनाने वाली हूँ अभी लड्डू, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है मतलब दोबारा से स्टार्ट होने में काम। खाना तो बन चुका है हमारा, यानी कि नाश्ता होने के बाद में थोड़ा काम का लोड कम हो जाता है, इसलिए सोच रही हूँ लड्डू बनाकर तैयार कर लूँ। तो जी फाइनली नारियल का लड्डू बना लिया है, यानी 2 तरह की मिठाई मैंने बना लिया है। पर है ना, आज मेरा जो कूलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। पानी बहुत ही ज़्यादा छिटक छिटक के आ रहा है, इस वजह से है ना चला नहीं रखी हूँ। और बच्चे जल्दी उठ गए हैं सुबह सुबह, यानी देख सकते हैं 5 बजे बज के उठकर बिल्कुल बैठे हुए हैं। देखिए एक तो मैंने बनाया है ये वाली मिठाई, तो कैसी लग रही है आपको? देखने से अच्छा लग रहा है ना, पर खाने से पता लगेगा कैसा बनाए। और दूसरा है ये जो नारियल का मतलब लड्डू है, ये अभी भी बना है तो सॉफ्ट है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट सा हो जाएगा, यानी इतना टाइट कि मतलब हाथों से उसको तोड़ पाए तो अच्छी बनी है ना। पर देखिए साथ में है ना ढेर सारे बर्तन हो गई है, और ये बर्तन जो है मेरा एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बर्तन है ना ज़्यादा से ज़्यादा मांजना पड़ता है। देखिए कितने सारे बर्तन हो चुके हैं। पर एक बात तो मैं भूल ही गई थी, इसमें क्या है, ऑयल है, यहाँ रहने देते हैं। थोड़ा खा के भी देख लेते हैं कैसी बनी है। पसीना आ रहा है बहुत भयंकर। किसी को अच्छा लगे ना लगे, छोटू को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसे मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कूलर ख़राब हो चुका है, किचन में ना हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक बनाया। जमने के लिए कौन यहाँ खड़े रहेंगे, और भी काम पड़ा है, पहले खा लेती हूँ फिर जमा लूँगी। ठीक बनाया, ज़्यादा मीठा भी नहीं हुआ, ठीक ठाक है। बोलेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, खांसी नहीं हो रही है? नहीं। चल कानू एक लड्डू ले ले। बस एक ही ले लो, खा लो। कैसा बनाया भाई साहब? अच्छा है। सोनू ले लो, एक ले लो बेटा, ले लो, नहीं कुछ नहीं होगा, कल खा लोगे डर के मारे। इसकी खांसी की वजह से ना ये खुद भी कई बार बहुत ज़्यादा घबराता है। बच्चा है लेकिन फिर भी देखिए कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों खाएंगे माँ बेटा, तुम नहीं खाओगे। लो बर्फ खाओगे। लो थोड़ा सा टेस्ट कर लो बेटा, मम्मा खिला रही है। इधर आओ, अंदर आओ, इधर आओ, चौखट पे नहीं खड़े होते, अंदर आओ। हाँ बहुत ही अच्छा, जल्दी खाओ और हाथ धो, सो जाओ जाके। नहीं खाने का मन हो रहा है? नहीं खाओगे? खाओगे, खाओ जल्दी खाओ खाना, आराम से। ठीक है, पानी नहीं पीना है ना, जाओ आप जाओ, शू करके जाओ बेटा। खाना आप खाओ, मैं हाथ धुला देती हूँ। तो दोस्तों सोनू जा चुका है स्कूल, लेकिन मेरा जो मन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो इसलिए है, देखिए स्वाभाविक सा बात है, थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस स्कूल में गए सोनू वो थोड़ा सा दूर पड़ता है मेरे घर से, तो इस वजह से दिमाग थोड़ा सा अपसेंट है। और मेरी जो परेशानी है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, एक के बाद जो है आती आनी है। क्योंकि शायद क्या कहूँ, मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत दिन हो गया था मैंने आप लोगों से है ना मेरी एक प्रॉब्लम था जो शेयर नहीं किया है, तो चलिए बता देती हूँ। देखिए ये जो पैर है ना, इसका नाखून है ना पूरी तरह से मतलब मर गए हैं।
और इधर से ये ऐसा हो गया, ये पता नहीं कैसा हो गया। ये पता नहीं कैसा हो गया। ये नहीं, हाथ नहीं लगा, दर्द होता है। और ये वाला जो है देखिए, ये तो ऐसा है, ये तो नॉर्मल है जो, ये तो ऐसा है। लेकिन इसका हालत देख सकते हैं कि है ना, देखिए कैसा हो गया है, इसके अंदर आर पार है ना कुछ हो जाए, आओ बहुत दर्द होता है। ऐसा मतलब दूसरा नाखून निकल रहा है, लेकिन अभी ये तक निकला नहीं है, बहुत ही दर्द होता है। देखा आप लोगों ने मेरे नाखून की है ना पूरी तरह से हालत खराब हो रखी है। एक इंसान क्या बोले कि है ना, रोज रोज यही कहती है कि कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है, कभी वो बीमार है, लेकिन सच में मेरे साथ है ना इस टाइम यही प्रॉब्लम हो रही है। कि सोनू देखिए हॉस्पिटल से आया है, 2 दिन से खस रहा है, मेरे नाखून का इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। पैर अगर मैं एक जगह से ऊंचा करके दूसरी जगह रखती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होती है। लेकिन इसको लेके हर जगह जाना आना सब कुछ करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ए चिंटू, क्या कर रहे हो? पानी खोल रहा हूँ। किसको खोल रहे हो? इनको। क्या नाम है इसका? दबान। दबान। भाई कहाँ गए? स्कूल गया। जोर से बोला करो। स्कूल गया। तो जी सुबह सुबह जो है थोड़ा सा काम और बच गया है, जो कर लेती हूँ, जो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से सारे दिन का काम। ये बिस्तर रह गया था इस रूम का, और ये जो काम है ना मैं हमेशा लेट ही करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले सोनू जाता है। आजकल सोनू का जो स्कूल का टाइम है वो 8 बजे निकल जाता है, यानी 7:30 बजे बहन आ जाती है। तो आप 7:30 कह सकते हैं, सोनू का स्कूल का टाइम आता है वो 1 बजे, 1:10-15 पर आ जाता है। यानी कि कुल मिला के उसके आने से पहले मुझे जो भी झाड़ू पोछा जो भी है वो सारा काम जो है कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे कपड़े में सुखा कर रखी हुई थी, तो इन कपड़ों को है ना मतलब सामर लेती हूँ सबसे पहले। तो बिस्तर को झाड़ लूँगी ना तो पूरा रूम जो है क्लीन हो जाएगा। और ये जो है ना सारे बेडशीट है, ये बीच में जो एक बार गंदा हुआ था मैं उठा के और धो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, इसलिए तो होल्ड पड़ा हुआ था। तो धो के सुखा के बस ऐसे रखी हुई थी कुर्सी के ऊपर, सही करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो फाइनली आज जो है कर लूँगी, क्योंकि एक ही बच्चा है, यानी कि छोटू मेरे पास में है, सोनू नहीं है। तो थोड़ा सा फ्री हूँ 1 बजे से पहले, तो जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी कर लूँगी। उसके बाद में बाबू आएगा, फिर उसके बाद में उसका ड्रेस अभी मिला नहीं है स्कूल का, ऐसा लगता है हफ्ते भर लग जाएगा, क्योंकि छोटे स्कूल है ये। तो इसमें उतना ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं है कि ड्रेस मतलब ज़रूरी है, तो टाइम लग जाता है। बाकी जिस स्कूल में पहले डाल रखी थी तो स्कूल की तरफ से ये ना यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे बनाना पड़ता, तो बनाने में टाइम तो लगता है। तो जी सारा काम वगैरह करके नहा धो के बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी हूँ, और यहाँ पे सोनू घर पे आ चुका है। लेकिन जाते जाते यानी कि वीडियो को एंड करने से पहले किशोर जी के लिए एक छोटा सा मैसेज है, और वो मैं वीडियो के थ्रू ही दूंगी, क्योंकि मैसेज पहुंचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। खत पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि कंपनी वालों का हाथ लग सकता है, और शायद ये सही भी नहीं होगा। और मैं जो भी काम करूंगी लीगल तरीके से काम करने की कोशिश करूंगी। किशोर शर्मा, आप अगर ये सोच रहे हो कि फ़ोन को ब्लॉक करने से या किसी भी तरह से संपर्क ना करने से आप मतलब जिम्मेदारी से पीछे हट जाओगे, या फिर कानून इतना ज़्यादा मतलब सोए हुए हैं कि आपको पकड़ नहीं पाएंगे, या फिर कुछ और बात है, तो आप गलत फहमी है, आप दिल से निकाल दो। वो इसलिए वो सुनाते होंगे ना, वो जो कार्टून वगैरह देखते हैं वो बोलते हैं कि ना कानून का हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। तो कानून का हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन होता ज़रूर है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो खास करके ये घरेलू हिंसा वगैरह हो गया, पति पत्नी का मैटर हो गया ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। आज मेरा बच्चा छोटा है इसलिए यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मुझे इनकम की जरिए मिल जाती है ना कहीं से भी कैसे भी, तो आप 101% लिख के दे सकती हूँ, बंगाल की गलियों में घूमता नजर आओगे। कहाँ पे? किशोर शर्मा, आप बंगाल की गलियों में घूमता नजर आओगे, यानी कि अपने ससुराल की इर्द गिर्द, ठीक है। और ये बात मैंने क्यों कहा, आप आजकल वकील को जेब में रखते हो, कोई भी बात होती है आप डायरेक्ट कहते हो वकील से बात कर ले, वकील को पूछ ले, वकील, तो आपको वकील का बहुत शौक है ना खेलने का।
तो ये जो मैंने बात कहा है ना आपसे कि आप बंगाल की गलियों में घूमता नजर आओगे, पूछ लेना आपकी वकील से कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्या वजह है इसके पीछे, किस वजह से मैंने ये बात बोली है। वो वकील है, वो समझ जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात बोल देना कि पूजा ने ऐसा बोला है कि अगर मेरा कोई इनकम का जरिया हो जाएगा तो तुम यानी किशोर शर्मा मुझे ऐसे बोला है कि गलियों में घूमता नजर आऊँगा, वो भी बंगाल में। जाने में और आने में ना चप्पल, जूता, पैंट और भी बहुत कुछ घिस जाएगा। तो भला इसी में होगा। मेरा बच्चों का जो हक है उसे दबाने की, मारने की कोशिश ना करे, नहीं तो ऐसे चप्पलें और जूते घिसेंगे ना जहाँ पे नाक रगड़ने से भी कुछ नहीं होगा। ये मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। आप वकील को बहुत ज़्यादा मानते हो तो वकील से बात करो मैंने ऐसा क्यों कहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े दिन है, बस थोड़े दिन इंतज़ार कर लो। मैं सब्र कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ ना, आप भी इंतज़ार करो। जयपुर में नहीं, बंगाल में नज़र आओगे आप।